कभी कभी किसी शादी के सीज़न में एक शादी भी नसीब नहीं होती है, लेकिन इस सीज़न में मुझे दो दो शादियां नसीब हुई, एक ससुराल की तरफ से और एक मायके वालों की तरफ से। और मज़े की बात यह है कि जो मायके वालों की तरफ की शादी थी वो भी मेरे टाउन में थी जहाँ मैं रहती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे रिलेटिव होते हैं जो अपने होते हैं, लेकिन आप उनसे सिर्फ शादी वगैरह फंक्शन वगैरह में ही मिल पाते हैं। इसलिए हो सके तो ये फंक्शन ज़रूर से अटेंड करती हूँ। तो सबसे पहले शादी में स्टार्टर से स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले आए, सबसे मिले, स्टार्टर वगैरह एंजॉय किया। फिर हमने खूब खूब सारे गप्पे मारे और शादी का खाना मतलब स्टार्टर से इतनी हेवी हो जाती है, थोड़ा बहुत खाना खाया और हम लोग घर आ जाते। और घर आते आते मुझे दोनों दिन 1 से 1 बज गए थे, क्योंकि जो वेन्यू था हमारे मतलब दोनों ही शादी का वेन्यू लगभग आसपास था और मेरी घर से बहुत दूर था। फिर मुझे दूसरे दिन भी शादी में लेके जाना है। सबसे रेडी होना यहाँ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ प्रॉब्लम है बच्चों को सबसे पहले रेडी करना। मैं हाफ़ रेडी होके बच्चों को पहले रेडी कर देती हूँ। और मतलब वो कुछ भी खुद से नहीं करते हैं। बाल झाड़ना से लेकर मेकअप करना से लेकर सारा कुछ खुद करना पड़ता है। दो दो बच्चियों को रेडी करना और बहुत मुश्किल का काम है। और बेटे को तो रेडी नहीं करना पड़ता, वो अपना कपड़ा पहन के निकल जाता है। तो बस यहाँ पर सबको रेडी किया, फिर मैं रेडी हुई। फिर ये इतना टाइम टेकिंग होता है ना कि मैं आधा यहीं थक जाती हूँ। उसके बाद रेडी होकर हम लोग सबको निकले थे और वेन्यू जाने में भी 1 से 1.5 घंटे लग गए। तो पूरा टोटल टाइमिंग अगर देखा जाए तो जितना देर हम एंजॉय नहीं करते उतना देर तो मुझे सफ़र और रेडी होने में लग जाता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, वापस लौट कर भी सब कुछ रीअरेंज करना, कपड़े उतार कर उन्हें फोल्ड करना और रखना, फिर मेकअप हटाना, ये भी एक हेडेक का ही काम रहता है। पर कोई बात नहीं, फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, एंजॉय करते हैं। ऐसे तो आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि किसी के घर जाए और बैठे और गप्पे हाके। फैमिली फंक्शन की गैदरिंग होती है जिसमें हम लोग सब एक दूसरे से मिल पाते हैं। तो यहाँ स्टार्टर्स खाने के बाद हम लोग फिर वैसे ही बैठे और हम लोगों ने खूब सारी बातें की। सब एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, सब इतने सालों बाद मिलते हैं तब हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है लाइफ में। तो बस इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।